हेलो दोस्तों, आइए इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मोटर को कैसे 2 स्पीड पे हम लोग चलाएंगे। ठीक, 3 फेज देखिए हेडिंग से जैसा आपको दिख रहा है कि 2 स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक, मोटर को 2 स्पीड पे चलाना। ठीक है, पहला आपका चलाएंगे हम लो स्पीड पे, पहला अगर तो लो स्पीड हाई स्पीड किसी से भी मोटर को हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट देखिए जो लिफ्ट का जो स्टार्टिंग जब शुरुआत होता है तो लिफ्ट स्लो चलता है। ठीक है, समझ में आया। लेकिन बीच में क्या होगा, जब बीच की जो दूरी है तेज़ी से लिफ्ट चलता है, लेकिन फिर जब लिफ्ट को रुकना होगा फिर क्या करेगा, उसकी स्पीड स्लो चाहिए। उसकी स्पीड क्या चाहिए, स्लो चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसा मोटर का कंस्ट्रक्शन में परिवर्तन कर दें कि वही मोटर 2 स्पीड पे कंट्रोल हो जाए। किस पे कंट्रोल हो जाए, 2 स्पीड पे। देखिए उसी मोटर की बात कर रहे हैं, वही मोटर 2 स्पीड पे हमारी चलेगी। जैसे लाइव एग्जांपल देखते हैं किसी लिफ्ट का, तो देखिए लिफ्ट जैसे ही उठेता है, ठीक है, तो स्पीड स्लो चाहिए, ये ना कि एक बार के उठा दे। समझ में आया। दूसरी बात करते हैं कि जब लिफ्ट रुकेगा तो क्या चाहिए, स्पीड कम चाहिए। स्पीड क्या चाहिए, कम चाहिए। ठीक, इतना बात समझ में आया। ठीक है, इतना बात आया तो आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो संरचना में बदलाव करके हम 2 स्पीड मोटर को बनाया जाता है, वही मोटर में जो कंस्ट्रक्शन है, जो वाइंडिंग है, उसी में चेंजेस करके क्या होता है, 2 स्पीड कंट्रोल मोटर बनाया जाता है। ठीक, जैसा कि देख सकते हैं कि एक ही मोटर के कितने टर्मिनल होंगे, 6 टर्मिनल होंगे। ठीक है, मतलब पहले स्टेटर वाइंडिंग 3 फेज करते हैं। ठीक है, अब स्टेटर वाइंडिंग 3 फेज ही करेंगे, लेकिन सेपरेट करेंगे। एक लो स्पीड के लिए करेंगे और एक हाई स्पीड के लिए करेंगे। बात समझ में आया। ये इसको मान लीजिए अगर ये हाई स्पीड के लिए वाइंडिंग है, और तो ये किसके लिए होगा, लो स्पीड के लिए वाइंडिंग होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे इसी वाइंडिंग के कंस्ट्रक्शन दिखाए हैं कि अगर मान लीजिए वाइंडिंग को स्टार में किए हैं, किस में किए हैं, स्टार में, तो वाइंडिंग आपका ये दिख रहा है। ठीक, देखो RYB, मान लीजिए RYB माने या कुछ भी मान सकते हैं, P1 Q1 R1 मान लिए हैं, जो हाई लो वाला है उसको क्या मान लें, P2 Q2 R2 मान लिए। ठीक है, मान लीजिए इसका कंस्ट्रक्शन हम कर लें कि मोटर अगर हाई स्पीड से चलेगी तो 1500 RPM पे चल रही है, लो स्पीड से चल रही है तो 750 RPM पे चल रही है। ठीक, अच्छा देखिए ये कसम नहीं है कि ये स्टार में ही कनेक्ट होगा, इसको हम डेल्टा में भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस कनेक्शन को किस में भी बना सकते हैं, डेल्टा में भी हम आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई संकोचने की बात नहीं है। ठीक, इतना बात समझ में आया आपको। चलिए इतना बात अगर समझ में आया तो आइए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि पावर डायग्राम देखते हैं। इसकी किसकी बात करते हैं, पावर डायग्राम के। ठीक, तो पावर डायग्राम में देखिए क्या क्या नेसेसरी है। ठीक है, नेसेसरी आपको एक MCB चाहिए, एक ओवरलोड रिले चाहिए या थर्मल रिले इसी को बोलते हैं। अगला चाहिए कॉन्टेक्टर। अच्छा, कॉन्टेक्टर 2 चाहिए, पहला चाहिए हाई स्पीड के लिए, दूसरा चाहिए लो स्पीड के लिए। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर हाई स्पीड के लिए काम करेगा, ये किसके लिए काम करेगा, लो स्पीड के काम करेगा। तो पहली बात, हमारे पास RYB 3 सप्लाई हैं, RYB 3 फेज हैं, 3 फेज हैं, जो किससे कनेक्ट है, MCB से। ठीक है, MCB के बाद हम लगा लिए ओवरलोड रिले। देखिए एक आपको समस्या होगी कि क्या ओवरलोड रिले इसमें पहले लग गया है और सब बाद में लगाए, तो कोई नहीं है, कॉन्टेक्टर पहले लगाइए, ओवरलोड रिले लगाइए, बात एक ही है। ठीक है, या कॉन्टेक्टर लगाइए या ओवरलोड रिले लगाइए, बात एक ही है। ठीक, चलिए तो MCB लगा दिए, ओवरलोड रिले लगा दिए। उसके बाद देखिए पहला कॉन्टेक्टर हम ज्वाइंट कर रहे हैं हाई स्पीड के लिए, H मतलब हाई लिख रहे हैं, L मतलब लो। ठीक, हम यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं, H मतलब हाई, L मतलब लो। तो हाई स्पीड के लिए कॉन्टेक्टर ये है। ठीक, एक टर्मिनल जो हाई स्पीड के वाइंडिंग है उससे जोड़ दिए, दूसरा कॉन्टेक्टर लो स्पीड के लिए इसकी वाइंडिंग मोटर के नेक्स्ट टर्मिनल जो लो स्पीड के लिए वाइंडिंग किया गया है उससे जोड़ दिए। ठीक, देखिए अगर हाई स्पीड वाले कॉन्टेक्टर में इसके ऑपरेटिंग कॉइल में करंट आएगी, यहाँ से कंट्रोल करेंगे। अब देखिए इसकी बात करेंगे कंट्रोल डायग्राम में, सप्लाई चालू है। ठीक है, जैसे इसमें सप्लाई तो ये कॉन्टैक्ट इधर क्या कर देगा, मूव करके इसको बंद कर देगा। मोटर हमारी हाई स्पीड में घूम रही है, लेकिन जैसे ही हम मोटर को लो स्पीड में चलाना है तो इसको बंद करके इसको चालू कर देंगे, लो। अच्छा, ये कैसे बंद हो रहा है इसको कंट्रोल डायग्राम बताएगा।
लो स्पीड में मोटर को चलानी है तो ये वाला कॉन्टैक्टर को ऑन कर दीजिए और मोटर देखिए यहीं से कनेक्ट है। अब किस में चलने लगेगा, लो स्पीड में हमारा मोटर चलने लगेगा। सिंपल है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको आराम से कॉपी पे नोट डाउन करिए, अच्छे से इस बात को समझिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल डायग्राम का। ठीक है, इसके कंट्रोल डायग्राम देखिए, इसमें मेन एलिमेंट क्या क्या हम लगाए हैं। देखिए सबसे पहले आप लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लगाए हैं एमसीबी लगाने के बाद हम लगाए हैं ओवरलोड रिले या थर्मल रिले का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। ये क्या है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। ये स्टॉप पुश बटन है, दोनों के लिए काम करता है। जो नॉर्मली क्लोज होता है, ये नॉर्मली क्या होता है, क्लोज होता है। ये देखिए स्टार्ट पुश बटन है, ग्रीन वाला जो दिख रहा है आप। ठीक, इसके बाद ये देखिए जो पिंक कलर का दिख रहा है, ये एच बनाइए, हाई स्पीड वाली कॉन्टैक्टर का क्या है, ऑपरेटिंग कॉइल है। ये लो वाले कॉन्टैक्टर का ऑपरेटिंग कॉइल है। ठीक, अब देखिए इसकी एक कॉन्टैक्ट से इंटरलॉकिंग किए हैं, किसमें, हाई वाले में, और इसका इंटरलॉकिंग किए हैं लो वाले में। क्यों करते हैं इसकी बात आपको पता चलेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए इंटरलॉकिंग इसलिए करते हैं कि मोटर हाई स्पीड में चल रही है तो गलती से कोई बटन प्रेस कर दे तो लो स्पीड में नहीं चलती रहे। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही आप इसको सप्लाई देंगे, ठीक है, तो मान लीजिए मोटर को आप किस में चलाना है आप चूज करेंगे। अगर हाई वाले को चलाना है तो ग्रीन बटन को हाई वाले को प्रेस करिए और सप्लाई कहाँ तक आ जाएगा, सप्लाई आएगा ऑपरेटिंग कॉइल में। और ये ऑपरेटिंग कॉइल हाई वाइंडिंग या हाई स्पीड पे हमको मोटर को चलानी है, उसका कॉन्टैक्टर में सप्लाई जैसे ही आएगा, ये कॉन्टैक्टर अपना दो काम करेगा। देखिए जहाँ जहाँ पे फिगर में पिंक दिख रहा है वो इसी का काम है। तो क्या काम करेगा, पहला काम ये करेगा कि जो हाई कॉन्टैक्टर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। और ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। ये है होल्डिंग कॉन्टैक्ट। ये क्या है, होल्डिंग कॉन्टैक्ट हाई वाले कॉन्टैक्टर का, उच्च वाले कॉन्टैक्टर का। ठीक, समझ में आया। तो क्या होगा कि जैसे ही आप इसे बटन पे से हाथ हटा लेंगे, फिर क्या होगा, बटन से हाथ हटाने के बाद जो ये वाला होल्डिंग कॉन्टैक्ट है क्या होगा, चिपक जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। तो हमारी सप्लाई ऐसे हमारी चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही अब हमारी मोटर चली है, लेकिन जैसे ही अब हम मोटर को लो चलाएं तो लो वाला बटन को आप प्रेस करेंगे। जैसे ही लो वाले को प्रेस करेंगे क्या होगा, ये देखिए काम मिनट सेकेंडों में होता है। काम किस में होता है, सेकेंडों में होता है। ठीक, मान लीजिए हाई में चल रहा था, इसको बंद कर दिए, लो वाले को चलानी है। लो वाला जैसे ही प्रेस करेंगे सप्लाई हमारी लो वाले ऑपरेटिंग कॉइल में आएगी और ये ऑपरेटिंग कॉइल एनर्जाइज होगा और अपना दो काम फिर करेगा। ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा और ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट को चिपका लेगा। ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट को क्या कर लेगा, चिपका लेगा। जैसे ही आप इससे हाथ हटाएंगे सप्लाई अब हमारी ऐसे होल्डिंग कॉन्टैक्ट से होते हुए मोटर को लो स्पीड में रन कराती रहेगी। ठीक, तो यही है, ज़्यादा कोई बड़ा ये टॉपिक नहीं है। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, हमसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।